हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजी स्टूडियो में। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का डिस्कशन किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड ऑलवेज, व्हाट यू आर मिसिंग। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि एग्जाम में कौन से सिलेबस से कैसा सवाल आएगा, किस तरीके का सवाल आएगा, बल्कि उनकी समस्या ये है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। पूरा दिन खराब हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। फ़ोन उठाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कब यूट्यूब से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से स्नैपचैट, स्नैपचैट से व्हाट्सएप पे 2-3 घंटे, 5-6 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर लिया। जब उनको रियलाइज़ होता है बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर लिया, उसके बाद जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनके दिमाग में फिर से वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि किसने क्या मैसेज किया था, इंस्टाग्राम पे कौन सी रील देखी, या वो फिर गिल्ट में ही पूरा दिन खराब कर लेते हैं। इंडिया में किसी एक बच्चे की ऐसी कंडीशन नहीं है, बल्कि 80 टू 90% स्टूडेंट्स राइट नाउ आर इन डिस्ट्रैक्शन एंड फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड ऑलवेज। और ऐसा हमें पोस्ट कोविड एरा के बाद और ज़्यादा देखने को मिला है कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, इसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखो, पूरे यूट्यूब पे केवल यही वीडियो है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करो। यानी कि वो केवल डिस्ट्रैक्शन को सप्रेस करने की बात करते हैं। कोई इसका मुख्य कारण, रूट कॉज तो बताता ही नहीं है तुम्हें। रूट कॉज क्या है, मैं आज उसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रूट कॉज क्या है डिस्ट्रैक्शन का। हम डिस्ट्रैक्ट होते ही क्यों हैं। आपने कभी ऐसा कभी सोचा कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई हमें एक शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है। हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। जब डोपामाइन बॉडी में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही प्लेजर फील होता है। बट याद रखना कि वो प्लेजर केवल कुछ सेकंड के लिए है, लेकिन जो पेन है वो जीवन भर का पेन है। एक बहुत अच्छी कोट है कि इंस्टेंट प्लेजर इज अ डेविल एडवोकेट। इस दुनिया में, हमारे आसपास, इस सोसाइटी में गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है। कोई चीज़ तुमसे कोई ले रहा है तो बदले में तुमको कुछ दे भी रहा है। ठीक है? तो क्या है, अगर तुम उससे प्लेजर ले रहे हो तो वो तुम्हारा समय, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन स्पैन सब कुछ ले रहा है। एक विद्यार्थी के जीवन में यही 3-4 चीज़ें तो होती हैं। अगर यही नहीं है तो फिर वो कैसे पढ़ेगा, कैसे एग्जाम क्लियर करेगा। इंडिया में ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है कि आप लोग 1 मिनट भी डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सारी बातें जानते हुए भी कि इंडिया में हम 1 मिनट भी अपना अनप्रोडक्टिव नहीं जाने दे सकते हैं जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो। लेकिन फिर भी हम अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक नेग्लिजेंस आ गया है। हम हर चीज़ को अनदेखा करना चाहते हैं। हम सच्चाई को जानते हुए भी उसे मुंह मोड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं है, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन से ही हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन का लूप आता है। अब जब व्यक्ति के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है, किसी काम को टालने की आदत आ जाती है, तो केवल केवल प्रिपरेशन फेज में ही नहीं, वो अपने लाइफ के हर एक फेज में स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इससे बाहर निकला जा सकता है। इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ भी टफ नहीं है इस दुनिया में, याद रखो। इस दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है। बस आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसेस की ज़रूरत है। याद रखना, मोटिवेशन 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लेकिन प्रोसेस, जब आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सब कुछ प्रोसेस के थ्रू ही जाता है, सब कुछ। टोटल जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू ही आई हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से निकलना है, तो इसमें भी आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। पहले तो मैं आपको कॉज़ बताऊँगा कि डिस्ट्रैक्शन का मेन कॉज़ क्या है। देखो, डिस्ट्रैक्शन का मेन कॉज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, शायद किसी ने ही यूट्यूब पर डिस्कस किया हो इसके बारे में। डिस्ट्रैक्शन का मेन कॉज़ होता है जब हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी होती है। जब हम सेल्फ अवेयर खो देते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। वो खुद से सब कुछ सोच पाती है, देख पाती है, स्मेल कर पाती है, फ़ील कर पाती है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन हमारे अंदर एक नेग्लिजेंस, एक किसी चीज़ को अनदेखा करने की आदत आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस खत्म हो चुकी है। सही मात्रा में तो अवेयरनेस सच में खत्म हो चुकी है। आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो प्रोक्रास्टिनेशन हो, चाहे आपको किसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन हो, ये सारे चीज़ का मुख्य कारण केवल एक ही है, आपके अंदर अवेयरनेस की कमी। जिस दिन आपके अंदर अवेयर आप हो जाएँगे, अवेयरनेस आ जाएगी, उस दिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। आपको पता है, कुछ लोग 15 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर अवेयरनेस की बहुत अच्छी समझ होती है, किसी के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी होती है। तो अब आप बोलेंगे, भैया अवेयरनेस कैसे लाएँ? अवेयरनेस को कैसे समझें? देखो यार, मैंने अभी बोला ना कि चीज़ें प्रोसेस से आती हैं, तुम्हें प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। अवेयरनेस लाने के लिए तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। पहले खुद को जानो, फिर तुम अवेयर हो सकते हो। जब तुम खुद को जानोगे, तब तुम अवेयर फ़ील कर पाओगे। आपको पता है, किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि उसने सब कुछ पा लिया जिसने खुद को पा लिया। लेकिन हम खुद को तो ही खोते जा रहे हैं, खुद को ही खो दे रहे हैं, और हम इसे फ़ील भी नहीं कर पा रहे हैं कि इतने डिस्ट्रैक्टेड भरे दुनिया में हम भी उसी जाल में फँसते जा रहे हैं, उसी सोशल मीडिया एल्गोरिदम में फँस चुके हैं, जहाँ पर हमें सोशल मीडिया फँसाना चाहती है। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, तुम जितने भी ऐप्स डाउनलोड कर लो कि इनसे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, और भी कुछ कर लो, जैसे कि ऐप्स डिलीट कर दो, ऐप्स पे टाइमर लगा दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप 2-3 दिन बाद फिर से उन ऐप्स को डाउनलोड करके चलाने लगेंगे। ऐप्स पे टाइमर खुद से हटाकर खुद से चलाएँगे, फिर गिल्ट फ़ील करेंगे, फिर टाइमर लगा देंगे। ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तो मैं, देखो, ये सब कुछ भी नहीं बता रहा हूँ तुम्हें कि ऐप्स पे टाइमर लगा लो, ऐप्स डिलीट कर दो, फ़ोन फेंक दो।
यार फ़ोन फेंकना कोई सोल्यूशन नहीं है, इस बात को समझो। फ़ोन फेंक सकते हो जब तुम्हें लगे कि हमें पढ़ना है, जब तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आ जाए, तो उसे तुम गिल्ट में फ़ोन नहीं फेंक रहे हो, तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। अब तुम खुद से अवेयर हो चुके हो कि तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें कुछ सोल्यूशंस बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर अवेयरनेस कैसे है। देखो यार, अवेयरनेस लाने के लिए तुम्हें खुद से आकलन करना पड़ेगा, सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुद का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। जिस तरीके से किसी दुकान पर इंस्पेक्शन होता है ना कि वो दुकान सही है कि नहीं, उस तरीके से तुम अपना इंस्पेक्शन करो कि तुम सही हो कि नहीं, तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, तुम क्या गलत फील कर रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम कुछ करने और जाते हो, कर कुछ और लेते हो, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। तो पहला है, तुम्हें डेली मेडिटेशन करना है। यार मेडिटेशन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी फोकस, तुम्हारे अटेंशन स्पैन सबको इंक्रीज कर देगा। बस तुम रोज मेडिटेशन 90 दिन तक करो, तुम्हारे अंदर 180 डिग्री का चेंज आएगा। आई गारंटी तुम्हारे अंदर 180 डिग्री का चेंज आएगा। सेकंड, डेली अर्ली मॉर्निंग उठो। देखो यार, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति का दिल दिमाग का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन होता है, और जिनका थॉट फीलिंग्स सब कुछ एक जैसा है ना, वो बहुत प्रोडक्टिव फील करते हैं पूरे दिन। तो सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, सुबह में ही एक्टिव फील कराओ खुद को, ऐसा लगे कि तुम कुछ काम करने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें 90 to 99% लोगों को पीछे छोड़ना है। याद रखना, सबको पता है कि कितने परसेंट व्यक्ति सक्सेसफुल हैं आज की दुनिया में। सक्सेसफुल वही बन सकता है जो औरों से कुछ अलग करे। तुम अपने साथ एक डायरी या एक कॉपी रखो, या खुद एक डायरी या कॉपी बनाओ, जिसपे तुम रोज 10 से 15 खुद से, कहीं से और तुम्हें देख कर नहीं लिखना, खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव गोल्स लिखो। तो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े गोल्स मत बनाओ, तुम उस दिन का गोल्स बनाओ कि तुम उस दिन क्या करना चाहते हो। याद रखना, सब कुछ एक कंपाउंड इफेक्ट है। तुम छोटा छोटा कुछ करते जाओगे तब जाके वो एक कंपाउंड इफेक्ट में जुड़ता है। तो रोज कुछ ना कुछ करो, रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव करो, कुछ प्रोडक्टिविटी से भरा करो, तब वे तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएंगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, खुद के साथ पॉजिटिव रहो, खुद से पॉजिटिविटी से भरो, खुद को पॉजिटिविटी से भरो। इस दुनिया में आपको कोई पॉजिटिव नहीं देखना चाहता, या आपसे कोई पॉजिटिव नहीं बोलना चाहता, तो कम से कम खुद के साथ तो लॉयल रहो, खुद के साथ तो खुद रहो। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब फिर खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। तो इसीलिए खुद के साथ पॉजिटिव वे में बातें करो, नेगेटिव में मत बोलो कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ। नहीं, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन अब मैं बहुत फोकस्ड हूँ, आई एम वेरी फोकस्ड। ऐसे कुछ एफर्मेशंस अपने साथ हमेशा बोलो। देखना, ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगी, और बहुत लोगों को पहुंचाई भी है। मैं ऐसा नहीं है कि केवल कहीं से सुनकर तुम्हें बोल रहा हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी हैं बहुत सारी, और मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी मैंने जो भी टेक्निक्स बताई हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, और खुद पर इंटेंस बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ। देखो, हमारा प्राइम फोकस अब क्या है, हमारा प्राइम फोकस है पढ़ाई। हमें अपने स्टडी में प्रोडक्टिविटी लाना है, अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना है, और अपने एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब स्टडी के लिए क्या टिप्स है तुम्हारे लिए कि तुम कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी कर सकते हो। याद रखो, तुम अगर जब भी उठते हो, तुम्हें 6 AM से लेके 9 AM तक विदाउट मोबाइल, विदाउट फोन पढ़ना है। याद रखना, विदाउट फोन पढ़ना है। सोकर जब तुम उठो तो बेड पर फोन मत रखो, बेड पर फोन नहीं होना चाहिए। अगर तुम फोन से पढ़ते हो तो कम से कम 1 घंटे बाद फोन का यूज करो। और देखो यार, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन फोन से तो नहीं हो सकती, क्योंकि फोन एक बात करने के लिए चीज है, एक कम्युनिकेशन टूल है, आप उससे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो तुम लोग थोड़ा अपना बजट बढ़ाओ, और या कोई लैपटॉप या टैबलेट खरीदो। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो ये तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तुम अपने पर जब इन्वेस्टमेंट नहीं लगाओगे तो इन्वेस्टमेंट का तुम्हें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो कम से कम जब हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तभी तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहोगे बहुत ज़्यादा, तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि तुम लोग को या तो कोई लैपटॉप खरीद लो, या तो टैबलेट खरीद लो। और एक चीज़ याद रखना कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपका एक टेस्ट है। वो तुम्हारा टेस्ट ले रहा है कि तुम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम उसके लायक हो भी कि नहीं। जितनी बार तुम फोकस जीतोगे उतनी बार तुम एग्जाम जीतने के और पास जाओगे। याद रखना, अगर तुमने आज का एक दिन विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ लिया तो कल का एक ड्रीम तुम जीत रहे होगे। तो इस माइंडसेट के साथ काम करो। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखो यार, ये इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखा था, मेरे मन में जो आया मैंने वो सब कुछ बता दिया। मैंने अब तक जो भी सीखा है डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड, मैंने वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है कि आप एक्शन लेते हैं कि नहीं, आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर तो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लोगों ने की हैं और उन्हें रिजल्ट मिले हैं। तो आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा, बस ये है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।